फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाक़ाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से मिसाली दोस्ती और हर फोरम पर यकसा मौक़िफ़ और ताउन के अज़्म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। आर्मी चीफ ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। मुलाकात में अमन, इस्तेहकाम और खित्ते की खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। CPEC फ़ेज़ 2 की पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में CPEC की अहमियत, इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। CPEC तिजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकेटिंग मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बैरिक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का खर्च शामिल, बाकी के $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। सदर ADB के मुताबिक ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जो मेयारी रोजगार पैदा करेगा। तांबे और सोने की कान का मंसूबा तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगा। रैकेटिंग मंसूबा मौशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। ये साफ तवानाई की मुंतकिली और खिते में डिजिटल जिद्दत को भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया की 5वीं बड़ी तांबे की कान होगी। कॉपर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरियां, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर्स के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। गजर के मकाम रोशन में ऊंचले दर्जे का सैलाब। ग्लेशियर फटने से दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का जखीरा खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। 100 से ज़ायद अफराद गाँव में फंस गए। गिलगित चिंदूर रोड मुकम्मल बंद। मकामी अफराद की हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की अपील। पाक फौज का मकीनों की अपील पर फौरी रद्द-ए-अमल। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। GB स्काउट्स क्विक रिएक्शन फोर्स को इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया। सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू से तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया गया। FC नॉर्दर्न की भी तैयारी मुकम्मल। मिशन हेलीकॉप्टर के जरिए अंजाम दिया जाएगा। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और सूबाई में 8वें रोज भी ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। बुनेर में कादिर नगर से बटाई दारा जाने वाली सड़क को खोल दिया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। मेडिकल टीमों के मुतासरा इलाकों में कैंप, मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा, सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 27 से 30 अगस्त तक नया सिस्टम भी फाल रहेगा। शहर के बेशतर मकामात से पानी का निकास हो गया। कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। न्यू कराची में फ्लैट की तामीर के लिए खोदा गया 30 फीट गड्ढा पानी से भर गया। शहर के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली की बंदिश। गुलिस्तान जौहर के शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। अनोखा एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया। ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के बेटे को पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिम शाहरेज खान को 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने 3 दिनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। DSP ने अदालत में बताया कि मुल्जिम जिनाह हाउस हमले के मुकदमे में मुलविस है। PTI के वकील ने कहा कि मुल्जिम का PTI के सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्जिम को बानी PTI का भांजा होने की पादाश में गिरफ्तार किया गया। PIC के डॉक्टर्स हॉस्टल में आतिशज़दगी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर भी डॉक्टर्स रिहाइश पजीर थे। हॉस्टल की इमारत के स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई। PIC में गैस सप्लाई होने के बावजूद गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते रहे। हॉस्टल में इलेक्ट्रिक लोड चेक कराए बगैर एयर कंडीशनर्स नस्ब किए गए। मरासले के मुताबिक हॉस्टल में गैस सिलेंडर, मिट्टी के तेल के चूल्हे रखने पर मुकम्मल पाबंदी।
इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में तरी रोड पर वाक़ई निजी प्लाजे में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और धुएं के बादल दूर दूर तक फ़ज़ा में दिखाई देने लगे। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के लिए मौके पर रवाना कर दी गई है। आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं जानते उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, बताएगा क्या कोई वजूहात सामने आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है चक शहजाद पुरी रोड, जहाँ पर निजी प्लाजे में अचानक से जो आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मीलों दूर तक आपको आसमान में से आप बादल जो है वो काले धुएं के दिखाई देंगे। इमदादी टीमें तो मौके पर रवाना हो चुकी है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका और न ही इस बात का तयन किया जा सका है कि आग लगने की वजूहात क्या थी। बताएगा क्या कोई जानी और माली नुकसान भी हुआ है? ताहम अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात तो नहीं मौसूल हुई। ताहम माली नुकसान का खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये निजी प्लाजा है और उसमें अचानक से आतिशज़दगी जो है वो हुई है। और जो हमारे ज़राए हैं वहाँ पे मुकामी, उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो कहा जा रहा है कि ये आग लगी है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म का बयान अभी तक कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आई। आतिशज़दगी की वजह की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में तरी रोड पर वाक़ई निजी प्लाजे में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और धुएं के बादल दूर दूर तक फ़ज़ा में दिखाई देने लगे। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के लिए मौके पर रवाना कर दी गई है। आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं जानते उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, बताएगा क्या कोई वजूहात सामने आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है चक शहजाद पुरी रोड, जहाँ पर निजी प्लाजे में अचानक से जो आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मीलों दूर तक आपको आसमान में से आप बादल जो है वो काले धुएं के दिखाई देंगे। इमदादी टीमें तो मौके पर रवाना हो चुकी है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका और न ही इस बात का तयन किया जा सका है कि आग लगने की वजूहात क्या थी। बताएगा क्या कोई जानी और माली नुकसान भी हुआ है? ताहम अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात तो नहीं मौसूल हुई। ताहम माली नुकसान का खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये निजी प्लाजा है और उसमें अचानक से आतिशज़दगी जो है वो हुई है। और जो हमारे ज़राए हैं वहाँ पे मुकामी, उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो कहा जा रहा है कि ये आग लगी है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म का बयान अभी तक कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आई। आतिशज़दगी की वजह की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में तरी रोड पर वाक़ई निजी प्लाजे में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और धुएं के बादल दूर दूर तक फ़ज़ा में दिखाई देने लगे। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के लिए मौके पर रवाना कर दी गई है। आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं जानते उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, बताएगा क्या कोई वजूहात सामने आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का इलाका है चक शहजाद पुरी रोड, जहाँ पर निजी प्लाजे में अचानक से जो आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि मीलों दूर तक आपको आसमान में से आप बादल जो है वो काले धुएं के दिखाई देंगे। इमदादी टीमें तो मौके पर रवाना हो चुकी है, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका और न ही इस बात का तयन किया जा सका है कि आग लगने की वजूहात क्या थी। बताएगा क्या कोई जानी और माली नुकसान भी हुआ है? ताहम अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतलात तो नहीं मौसूल हुई। ताहम माली नुकसान का खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये निजी प्लाजा है और उसमें अचानक से आतिशज़दगी जो है वो हुई है। और जो हमारे ज़राए हैं वहाँ पे मुकामी, उनका ये कहना है कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो कहा जा रहा है कि ये आग लगी है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ज़राए हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म का बयान अभी तक कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आई। आतिशज़दगी की वजह की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।